फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं शिव कथा आपके पास लेकर आई हूँ। काल भैरव बाबा की कथा है। काल भैरव बाबा जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव जी के ही माया से ब्रह्मा जी और विष्णु जी में अहंकार हो गया कि सृष्टि के रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि के रचनाकार मैं हूँ, और विष्णु जी कहते हैं सृष्टि के रचनाकार मैं हूँ। इसी विवाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी चारों वेदों के पास एक एक करके मिले। दोनों पहले वेद के पास गए, वहाँ पूछा कि बताइए सृष्टि के रचनाकार कौन है। तो उन्होंने भी कहा कि सृष्टि के रचनाकार भगवान शिव है। दूसरे वेद के पास भी गए, उन्होंने भी कहा कि सृष्टि के रचनाकार भगवान शिव हैं। तीसरे के पास वेद में गए, वेद के पास, तो उन्होंने भी कहा कि भगवान के रचनाकार भगवान शिव है। चौथे वेद के पास भी गए, वहाँ भी उन्हें यही आंसर मिला कि सृष्टि के रचनाकार भगवान शिव है। इस पर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का अहंकार शांत नहीं हुआ। उनका विवाद आपस में यही रहा। इसी बीच में बहुत तेज प्रकाश पुंज उनके सामने दिखाई दिया। उस तेज प्रकाश पुंज के बीच में काली सी मानव आकृति दिखाई दे रही थी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरी रचना हो और तुम मेरी स्तुति करो, मेरी श्रेष्ठता सिद्ध करो, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इस पर भोले बाबा को, भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उनकी भौं से काल भैरव बाबा का जन्म हुआ, और काल भैरव बाबा ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। तो इस पर ब्रह्मा जी का जो सिर है उनके हाथ में लग आ गया, और वो नीचे नहीं हो रहा था। तो भोले बाबा से उन्होंने कहा, तो बोले आपको अब ब्रह्म हत्या लग गई है। आप इससे जब ये सर आपके हाथ से धरती पे गिर जाएगा, तब आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तो इस पर काल भैरव बाबा हर तीर्थ स्थान पे जगह जगह गए, पवित्र नदियों में स्नान किया, और अंत में जब वो काशी आए तो काशी में उनका सर, जो हाथ का सर था, उस धरती पे गिर गया। तो इस स्थान पर काल भैरव बाबा ने अपना सदा के लिए स्थान बना लिया, और इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। आज भी कपाल मोचन तीर्थ काशी में उपस्थित है। जय काल भैरव बाबा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।